अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान और इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी एंड स्टाइल्ड कंपोनेंट। सो दोस्तों, ये हमारे पास है द फाइनल वेबसाइट और ये वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन या और ये एक पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है और इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी एंड स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। सो लेट मी रिसाइज द लेआउट। यहाँ पर देखें ना, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। सो ये हमारे पास है द फाइनल आउटपुट। सो दोस्तों, सोर्स कोड सब कुछ मैंने आपको दिया है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। सो सोर्स कोड, इमेजेस सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जो आपके सामने है, ठीक है। सो अब भी क्रिएट कर ले एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। अब दोस्तों, मैं मौजूद हूँ मेन फोल्डर के अंदर। मेरे फोल्डर का नेम है रिएक्ट डैश पोर्टफोलियो। अब दोस्तों, मैं टाइप करता हूँ कोड डॉट कमांड, यानी मैं ओपन करता हूँ अपना प्रोजेक्ट NVS कोड, ठीक है। जस्ट वेट अ मोमेंट। अच्छा जी, अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इंस्टॉल करता हूँ स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। लेट मी शो यू। सिंपली मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र और मैं टाइप करता हूँ स्टाइल्ड डैश कंपोनेंट्स डॉट कॉम और मैं क्लिक करता हूँ ऑन डॉक्यूमेंटेशन। फिर हमारे पास है बेसिक्स इंस्टॉलेशन। सो दोस्तों, ये हमारे पास कमांड है npm इंस्टॉल स्टाइल्ड डैश कंपोनेंट्स, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ क्लियर npm आई का मतलब है इंस्टॉल। सो मैं इंस्टॉल करता हूँ स्टाइल्ड डैश कंपोनेंट्स, ठीक है। जस्ट वेट अ मोमेंट, ठीक है दोस्तों। अब मैं जाता हूँ N2VS कोड और मैं ओपन करता हूँ SRC फोल्डर और दोस्तों मैं डिलीट करता हूँ app.css क्योंकि ये फाइल मैं यूज़ नहीं करूँगा। और सेकंड मैं डिलीट करता हूँ apptest.js। लेट मी डिलीट दैट एंड आल्सो index.css logo.svg setuptests.js। अच्छा जी, पैकेज इंस्टॉल हुआ है। सो सिंपली मैं करता हूँ क्लियर npm start, ठीक है दोस्तों। और मैं जाता हूँ into app.js और मैं डिलीट करता हूँ ये दोनों इंपोर्ट्स और अब मैं डिलीट करता हूँ हेडर। सो लेट्स से मैं ऐड करता हूँ, लेट्स से मैं ऐड करता हूँ हेलो रिएक्ट। और दोस्तों, अब मैं जाता हूँ into index.js और यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ index.css, ठीक है। सेव द फाइल और सिंपली मैं ओपन करता हूँ न्यू टेब लोकल होस्ट 3000। सो यहाँ पर देखें ना, वी हैव हेलो रिएक्ट, वी हैव हेलो रिएक्ट। सॉरी गाइस। अब दोस्तों, SRC के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर और नेम होगा कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड सेकंड में क्रिएट करता हूँ अनदर न्यू फोल्डर और इसका नेम होगा स्टाइल्ड डैश कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स। दोस्तों इस फोल्डर के अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे और उन फाइल्स के अंदर हम टाइप करेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट्स कोड, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करता हूँ बेसिक रीसेट कोड। रीसेट का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग मैं करता हूँ 0, ठीक है। सो हाउ वी कैन डू दैट विद स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। सो सिंपली आपने जाना है into index.js और सिंपली मैं करता हूँ import curly braces create global style program स्टाइल्ड कंपोनेंट्स जो अभी हमने इंस्टॉल किया, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल कांस्टो। वेरिएबल का नेम होगा लेट से फॉर एग्जांपल स्टाइल्स इक्वल टू एस होगा कैपिटल, इस तरह स्टाइल्स इक्वल टू, और मैं कॉल करता हूँ क्रिएट ग्लोबल स्टाइल, ठीक है। और सिंपली मैं ऐड करता हूँ बैकटेक्स। अब दोस्तों बैकटेक्स के अंदर हम ऐड कर सकते हैं ग्लोबल CSS, ठीक है। सिंपली मैं ऐड करता हूँ इन यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग में करता हूँ 0। सिंपली मैं ऐड करता हूँ मार्जिन होगा 0, पैडिंग होगा 0, बॉक्स साइजिंग होगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और बॉडी भी मैं टारगेट करता हूँ इस तरह। अब दोस्तों ये कोड मैं अप्लाई करता हूँ अपने वेबसाइट पे। ऐप से पहले सिंपली मैं यूज़ करता हूँ स्टाइल्स एज अ कंपोनेंट। सिंपली मैं ऐड करता हूँ स्टाइल्स इस तरह, ठीक है, स्टाइल्स। नाउ सिंपली मैं इस तरह करता हूँ कि मैं चूज़ करता हूँ गूगल फॉन्ट। सिंपली गो टू द ब्राउज़र, मैं टाइप करता हूँ गूगल फॉन्ट्स। मैं यूज़ करूँगा पोपिन। लेट मी ऐड पोपिन्स, बेसिकली दिस वन। हमारे पास है डिफरेंट ऑप्शंस, मैं चूज़ करता हूँ लाइट 300, रेगुलर 400, मीडियम 500, सेमी बोल्ड 700, 800 एंड 900। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगा, लेट मी गो बैक, सेकंड मैं यूज़ करूँगा एक और पॉन्ड फैमिली भी मैं यूज़ करूँगा और उसका नेम है LOB लोबस्टर, ठीक है, ये वाला लॉबस्टर। लेट मी क्लिक सेलेक्ट दिस स्टाइल, ठीक है, और इस लाइन को मैं करता हूँ कॉपी, इस लिंक को लेट मी कॉपी। सिंपली गो टू VS Code, नाउ गो टू पब्लिक index.html। और दोस्तों ये कमेंट्स वगैरह मैं रिमूव करता हूँ ताकि हमारा फाइल बिल्कुल क्लीन हो। एंड आल्सो these comments और टाइटल में करता हूँ पोर्टफोलियो। टाइटल से पहले मैं पेस्ट करता हूँ दैट लिंक, ठीक है, यहाँ एवरीथिंग इज फाइन। अब दोस्तों हमारे पास है दो फॉन्ट फैमिली। मैं कॉपी करता हूँ, फॉर नाउ मैं कॉपी करता हूँ पॉपिन्स, ठीक है, और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे ये वाला, लेकिन मैं कॉपी करता हूँ पॉपिन। ना सिंपली गो टू index.js और बॉडी के अंदर मैं करता हूँ पेस्ट, या एग्जैक्टली फाइन। और सेकंड में ऐड करता हूँ बैकग्राउंड। ये होगा हैश 24 24 24। सेव द फाइल।
Now simply go to the browser. Let me refresh one time. Yeah, everything is fine. Let me do inspect. सो दोस्तों यहाँ पर देखें ना, वी हैव यूनिवर्सल सेलेक्टर। फिर हमारे पास अगर मैं टारगेट करूँ बॉडी, सो यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस फॉन्ट फैमिली एंड वी हैव दिस बैकग्राउंड। सो अगर आपने ऐड करना है ग्लोबल CSS, सो ये आपके पास है मेथड, ठीक है। आपने जस्ट कॉल करना है क्रिएट ग्लोबल स्टाइल, और ये आपने इंपोर्ट करना है फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी वेरिएबल नेम होगा वो आपने यूज़ करना है एज ए कंपोनेंट इस ऐप से पहले, ठीक है। इस ऐप से पहले आपने यूज़ करना है स्टाइल्स एज अ कंपोनेंट, अंडरस्टैंड। सो सिंपली क्लोज अप। और दोस्तों वन थिंग मोर ऑन, पब्लिक के अंदर मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट किया था और फोल्डर का नेम है एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमारे पास है इमेजेस, यहाँ पर देखें इमेजेस, और मेरे पास है सम इमेजेस। यहाँ पर देखें ना प्रोफाइल डॉट JPG, ये असल में मेरा इमेज है, यूजर डॉट JPG, ठीक है। सो ये एसेट्स फोल्डर आपने एक्सेस करना है फ्रॉम सोर्स कोड, और सोर्स कोड का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो ये एसेट्स फोल्डर आपने कॉपी करना है फ्रॉम सोर्स कोड, अंडरस्टैंड। लेट मी क्लोज अ पब्लिक। अब दोस्तों कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, और फाइल का नेम होगा header.js, और सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शनल कंपोनेंट। यार गला खराब है, सॉरी। कांस्ट हेडर इक्वल टू एरो फंक्शन रिटर्न सम JSX एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, ठीक है। सो दोस्तों स्टाइलिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। सो स्टाइल कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, और इस फाइल का नेम होगा हेडर स्टाइल्स डॉट JS, और इस फाइल के अंदर मैं करता हूँ इंपोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। और मैं ऐड करता हूँ एक्सपोर्ट कीवर्ड कांस्ट, और कांस्ट के बाद मैं ऐड करता हूँ द वेरिएबल नेम, ठीक है। सो दोस्तों वेरिएबल का नेम आप ऐड कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, लेकिन फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, ठीक है। सो मैं ऐड करता हूँ हेडर कंटेनर, ठीक है, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे एज अ कंपोनेंट। सो इस वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर बिल्कुल कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सो मैं कॉल करता हूँ स्टाइल्ड, जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया है, डॉट, और डॉट के बाद हम ऐड कर सकते हैं द एनी HTML टैग नेम, हम ऐड कर सकते हैं एनी HTML टैग नेम। सो लेट्स से मैं ऐड करता हूँ हेडर टैग नेम। आप ऐड कर सकते हैं div या p या h1 या टेबल फॉर्म एनीथिंग, बट इन माय केस हेडर टैग, ठीक है, बैक टैग्स। सो हमारे पास वेट होगा 100%, ठीक है, जस्ट 100%। फिर हमारे पास होगा हाइट, तो ये होगा 100 VH, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारे पास है नॉर्मल CSS कोड, यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास है नॉर्मल CSS कोड, अंडरस्टैंड। फिर हमारे पास होगा एक बैकग्राउंड इमेज, सो मैं ऐड करता हूँ बैकग्राउंड URL। अब दोस्तों लेट मी गो टू पब्लिक एसेट्स इमेजेस। सो मेरे पास है प्रोफाइल डॉट JPG इमेज, और दोस्त ये वाला नहीं, ये वाला यूज़र डॉट JPG, ये थोड़ा बड़ा इमेज है, ये मेरा अपना इमेज है। सो दोस्तों आपने यूज़ करना है अपना इमेज, क्योंकि आपने बनाना है अपना पोर्टफोलियो। सो आपने यूज़ करना है अपना इमेज, ठीक है। सो आपका इमेज थोड़ा थोड़ा अच्छा होना चाहिए क्वालिटी में। अगर आपके पास कोई अच्छा इमेज नहीं है, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम
pixels.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपने जाना है एंड आप सर्च कर सकते हैं मेल मॉडल्स, ठीक है। एंड यहाँ से कोई भी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी इमेज, लेट्स से दिस वन, ठीक है। सो ये इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, लेट मी क्लोज। सो मैं ऐड करता हूँ स्लैश सेट्स फोल्डर, फिर मेरे पास है इमेजेस फोल्डर। बेसिकली हमारे पास है सेट्स, फिर हमारे पास है इमेजेस। इमेजेस के अंदर है यूज़र डॉट जेपीजी। अब दोस्तों हेडर कंटेनर को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। सो सिंपली गो टू हेडर डॉट जेएस और ऊपर मैं करता हूँ इम्पोर्ट करली ब्रेसेस हेडर कंटेनर, फिर रोम वन लेवल अप स्टाइल कंपोनेंट्स फोल्डर स्लैश हेडर स्टाइल्स, ठीक है। एंड लेट मी यूज header container is a component like so. Now simply go to app.js और यहाँ पर मैं करता हूँ import header param dot slash component slash header. Now let me add a react fragment इस तरह, ठीक है। Inside there we will have header component like so. Everything is fine. अब दोस्तों अब हमारे पास होगा बैकग्राउंड रिपीट, सो नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज ये होगा कवर, फिर होगा बैकग्राउंड अटैचमेंट ये होगा टेक्स्ट, बैकग्राउंड पोजीशन होगा सेंटर, सेव द फाइल, या एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं ऐड करता हूँ थोड़ा सा डार्क डार्क इफेक्ट ऑन दिस इमेज। सो वी कैन यूज बैकग्राउंड कलर RGBA। सो कलर होगा ब्लैक, सो 0.7। लेट मी सेव द फाइल, नो इफेक्ट। सो सिंपली वी हैव टू ऐड बैकग्राउंड ब्लेंड मूड और आपने ऐड करना है ओवरले, ठीक है, ओवरले, सेव द फाइल। सो नाउ वी हैव दिस डार्क इफेक्ट, अंडरस्टैंड। नाउ सिंपली गो टू हेडर। अब दोस्तों इस हेडर कंटेनर के अंदर हमारे पास होगा सम टेक्स्ट, ठीक है, हमारे पास होगा सम टेक्स्ट। और दोस्तों कंटेंट्स हमारे पास अंदर होंगे एक कंटेनर के अंदर और उस कंटेनर का एक स्पेसिफिक वेट होगा, ठीक है। सो सिंपली स्टाइल कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल और फाइल का नेम होगा शेयर्ड स्टाइल्स डॉट जेएस। मैं करता हूँ इम्पोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट कांस्ट और कांस्ट के बाद होगा द वेरिएबल नेम। सो लेट्स से इन माय केस कंटेनर इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट और मैं क्रिएट करना चाहता हूँ डिव टैगो। सो मैं ऐड करता हूँ डिव, ठीक है। आप ऐड कर सकते हैं PH1 एनीथिंग बट इन माय केस डिव, ठीक है। और आपने भी डिव ऐड करना है, ठीक है। बैक टेक्स्ट सेमीकोलन एंड मैं ऐड करता हूँ हमारे पास होगा विड्थ शुड बी 1200 पिक्सल, मैक्स विड्थ भी होगा 1200 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट होगा ऑटो, मार्जिन राइट होगा ऑटो एज वेल। नाउ सिंपली गो टू हेडर। Now let me import curly braces container param one level up we have styled components and set there we have header style zone और सिंपली मैं यूज़ करता हूँ कंटेनर एज अ कंपोनेंट, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, now inside there what we will have heading. So inside header styles, let me add export const header heading equal to styled dot, और दोस्तों मैं क्रिएट करूँगा h1 टैग। सो सिंपली मैं ऐड करता हूँ h1 बैकटेक्स सेमीकोलन, और सिंपली let me add what, just wait a moment। फॉन्ट साइज हमारे पास होगा 60 पिक्सल, फॉन्ट वेट होगा 700, ठीक है। कलर होगा वाइट, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, सिंपली गो टू हेडर एंड यहाँ पर कामा इंपोर्ट हेडर हेडिंग, header heading, so let's say developer। अच्छा, a temp import error header.js container is not exported from header styles container spelling, let me check the spelling। सॉरी, फाइल नेम बिल्कुल गलत है, ये है shared styles, save the file। या सो वी हैव developer, यहाँ पर देखें ना, वी हैव developer। अब दोस्तों ये सेंटर में होना चाहिए वर्टिकली, बेसिकली दिस डेवलपर। सो सिंपली गो टू हेडर डॉट स्टाइल्स, मैं ऐड करता हूँ डिस्प्ले प्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर लाइक दिस। सो वी हैव डेवलपर, ठीक है। नीचे हमारे पास होगा सब हेडिंग, and one thing more, for this heading I am going to create, ये असल में मैं स्टोर करूँगा इनसाइड स्टेट। सो अप हेयर इंपोर्ट यूज स्टेट, फिर राम रिएक्ट, फिर हमारे पास होगा कांस्ट स्टेट, और असल में मैं यूज़ नहीं करूँगा सिट स्टेट। सो इक्वल टू यूज स्टेट, अब ऑब्जेक्ट हेडिंग होगा डेवलपर। सो लेट मी ऐड करली ब्रेसेस स्टेट डॉट डेवलपर, व्हाट्स गोइंग ऑन, सॉरी यार स्टेट डॉट हेडिंग, अच्छा जी ठीक है। फिर हमारे पास होगा सब हेडिंग। So what we need to do, simply go to header styles। Now let me export const, ये होगा सब हेडिंग इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट, so ये होगा असल में फीटेगो बैकटेक्स सेमीकोलन, इसका फॉन्ट साइज होगा 1.5 pm एंड कलर होगा वाइट, ठीक है। सिंपली गो टू हेडर, लेट मी इंपोर्ट सब हेडिंग, सो हमारे पास होगा सब हेडिंग, स्टेट के अंदर होगा सब हेडिंग कोलन, और ये होगा व्हाट वी विल हैव। दोस्तों ऊपर हमारे पास होगा वेब डेवलपर, ठीक है। यहाँ पर होगा पैशनेट developer and designer। So let me add a curly braces state dot sub heading, save the file, yeah,
and one thing more, go to index.js और बॉडी के अंदर मैं ऐड करता हूँ लाइन हाइट। सो ये होगा 2.6 रैम, ठीक है, इस तरह, या 1.6। लेट्स सी कि कितना है, रिफ्रेश। मेरे ख्याल में ये ठीक है, इस तरह 1.6 बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आता हूँ, इसका मार्जिन टॉप होगा 1.5 रैम, लाइक दिस। एंड फॉन्ट साइज होगा 1.4 रैम नहीं यार, क्योंकि मैं रैम यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा पिक्सल। सो 15 पिक्सल, और ये भी होगा 15 पिक्सल, एंड यहाँ पर भी होगा 16 पिक्सल, ठीक है, इस तरह, ताकि कन्फ्यूजन वगैरह बिल्कुल ना हो। यहाँ एवरीथिंग इज फाइन। Fascinate developer and designer. So let me increase the space a little bit to 20 pixels, which is fine slightly, yeah. अगर मैं करूँ increase little bit slightly more, yeah. एंड फिर हमारे पास होगा एक बटन। सो सिंपली गो टू शेयर्ड स्टाइल्स, और मैं ऐड करता है एक्सपोर्ट कांस्ट लिंक इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट, और मैं क्रिएट करूँगा नॉर्मल HTML एंकर टैगो। सो मैं ऐड करता हूँ ए बैक टेक्स्ट सेमी कॉलन, टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन, एंड कर्सर होगा पॉइंटर, डिस्प्ले होगा इन लाइन ब्लॉक, हाइट होगा 45 पिक्सल, लाइन हाइट होगा 45, सेम बिल्कुल होगा, ठीक है। एंड पैडिंग होगा टॉप बॉटम होगा 0, लेफ्ट एंड राइट होगा 15 पिक्सल्स, ठीक है। एंड बैकग्राउंड होगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा। एंड बॉर्डर होगा 2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट, ठीक है। सिंपली गो टू हेडर, मैं करता हूँ इम्पोर्ट यहाँ पर लिंक, फिर हमारे पास होगा लिंक। सो मैं ऐड करता हूँ href, ठीक है। यहाँ पर हम HTML एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपने रिज्यूम का पाथ। सो लेट्स से डाउनलोड डैश रिज्यूम, ठीक है। आपका CV जहाँ जहाँ भी पर पड़ा है उसका लिंक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और टाइटल होगा डाउनलोड रिज्यूम, या एंड यहाँ पर होगा कलर should be white like so, and text transform capitalize, which is fine. Now simply go to header styles, and हमारे पास होगा margin bottom 15 पिक्सल्स, like so. एंड दोस्तों अगर इसको टॉप में करूँ 30 पिक्सल्स, yeah, that should be good, yeah, fine. So now we have this header. अब हम क्रिएट करेंगे अबाउट सेक्शन, हम क्रिएट करेंगे अबाउट सेक्शन।
So simply close header, index header. Now inside components create new file, ये होगा about.js const about equal to arrow function return some JSX export default about. Now simply go to app.js, import about from dot slash component slash about. हेडर के बाद होगा about component like so. अब दोस्तों स्टाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर होगा न्यू फाइलों और इसका नेम होगा, सॉरी यार, न्यू फाइल ये होगा about styles.js. So const, sorry, first of all import styled param styled components const about container equal container, ठीक है यार, या ठीक है, styled dot div, ठीक है। स्टाइल के बाद आपने ऐड करना है द HTML टैग नेम, ठीक है। सो आप कोई भी टैग हो, कोई भी टैग नेम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नथिंग फैंसी। इसका वेट होगा 100%, मार्जिन टॉप बॉटम होगा 80 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 0। सिंपली गो टू अबाउट, import about container from one level up we have style components, फिर हमारे पास है about styles और मैं यूज़ करता हूँ about container एज अ कंपोनेंट। फिर हमारे पास होगा कंटेनर, सो कंटेनर भी मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम शेयर्ड स्टाइल्स, सो इंपोर्ट from one level of style components shared styles, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास एक रो होगा और रो के अंदर हमारे पास होंगे दो कॉलम्स, ठीक है, हमारे पास होंगे दो कॉलम्स। सो स्टाइल कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल और फाइल का नेम होगा ग्रेड स्टाइल्स डॉट JS। सो मैं करता हूँ इम्पोर्ट अगेन स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, फिर हमारे पास होगा एक्सपोर्ट कांस्ट, वेरिएबल का नेम होगा रो इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट डिव बैकटेक्स्ट सेमीकोलोन, और दोस्तों हमारे पास होगा डिस्प्ले होगा प्लेक्स, क्योंकि मैं यूज़ करूँगा प्लेक्स बॉक्स पर लेआउट, ठीक है। फिर हमारे पास होगा प्लेक्स रैप, अगर स्पेस ना हो देन गो टू द नेक्स्ट रो, सो रैप करो, ठीक है। फिर हमारे पास होगा एक्सपोर्ट कॉल कांस्ट, हमारे पास होगा कॉलम, सो कॉल इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट डिव। सो दोस्तों हमारे पास होगा सिंपली विड्थ, और विड्थ का कोड हम बाद में करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, इसको मैं कमेंट करता हूँ फॉर नाउ। सो सिंपली मैं इंपोर्ट करता हूँ रो एंड कॉलम इनसाइड अबाउट डॉट JS। सो इंपोर्ट करो रो एंड कॉलम फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट्स स्लैश ग्रेड स्टाइल्स, मेरे पास ऑटो इंपोर्ट हुआ, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। नाउ इनसाइड द कंटेनर हमारे पास होगा एक रो और फिर होगा कॉल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स मैं यूज़ करूँगा। हमारे पास मैक्सिमम होंगे 12 कॉलम्स, बिल्कुल बूट स्ट्रैप की तरह हमारे पास मैक्सिमम होंगे 12 कॉलम्स, यानी 1 से लेकर 12 तक हम यूज़ कर सकते हैं कॉलम्स।
सो यहाँ पर सिंपली हम पास करेंगे एक प्रॉप, और प्रॉप का नेम होगा कॉल इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और ब्रेस के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कॉलम्स। सो लेट्स से 3, सो 3 का मतलब है कि मैं यूज़ करूँगा 3 कॉलम्स, ठीक है। सो लेट्स से आई वांट टू यूज़ 6 कॉलम, इस तरह, ठीक है। 6 नहीं यार, 3, आई थिंक 3 ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है। सेकंड मैं यूज़ करूँगा अगेन कॉल, सो होगा कॉल प्रॉप इक्वल टू 9, सो 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, सो मैक्सिमम हमारे पास होंगे 12 कॉलम्स एंड 1 रो, ठीक है। नाउ सिंपली अब दोस्तों ये कॉल प्रॉप में एक्सेस करूँगा इनसाइड ग्रेड स्टाइल्स डॉट जे एस। सो यहाँ पर इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड इनसाइड दिस वेरिएबल इनसाइड कॉल। सो लेट मी अनकमेंट विड्थ, और दोस्तों मैं ऐड करता हूँ डॉलर साइन करली ब्रेसेस, और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होगा, इस तरह हमारे पास एक एरो फंक्शन होगा इस तरह, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं प्रॉप्स। अब दोस्तों इस प्रॉप्स के अंदर मौजूद है, लेट मी शो यू, मौजूद है बेसिकली कॉल प्रॉप। सो अब ये कॉल प्रॉप में एक्सेस करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर सिंपली मैं आता हूँ, और दोस्त यहाँ पर मैं एक काम करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा कि नंबर 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो नंबर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर ये 3 या 9, ये नंबर हमारे पास होगा अप टू 12, ये 12 से अप नहीं होगा, ठीक है। सो मैं चेक करूँगा कि आया वेरिएबल हमारे पास, वेरिएबल नहीं यार, ये वैल्यू कि हमारे पास 12 से कम है कि नहीं। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली मैं ऐड करता हूँ props डॉट कॉल। सो कॉल का मतलब है बेसिकली दिस थिंग, दिस प्रॉप। सो कॉल अगर हमारे पास हो ग्रेटर देन 12, देन सिंपली यूज़ करो 100%, ठीक है। सॉरी कॉलोन क्वेश्चन मार्क को यूज़ करो 100%, अदरवाइज अगर ज़्यादा ना हो, ठीक है, यानी 1 से लेकर 12 तक हो, फिर इस उस कंडीशन में इस तरह करो कि सिंपली 100 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय props डॉट कॉल, एंड यहाँ पर हमारे पास होगा परसेंटेज साइन हो इस तरह। लेट मी सेव द फाइल, ठीक है। सो सिंपली गो टू द ब्राउज़र, यहाँ पर इशू है about.js, attempt import about container, about container from about styles, about container, सॉरी यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट इस तरह, ठीक है। या सो मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, हमारे पास कंटेंट्स वगैरह है नहीं inside these two columns, so let's say 1 and 2, save the file। तो हमारे पास है 1 and 2, सो मैं चूज करता हूँ 1, सो वेयर एज, यहाँ पर देखें ना, वी है क्लास नेम KJMNRO वेट तो 25%, ठीक है। अब दोस्तों ये डायनामिक नेम क्रिएट किया है बेसिकली स्टाइल कंपोनेंट्स, ये डायनामिक क्लास नेम क्रिएट किया है बाय स्टाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो डोंट वरी अबाउट दिस दिस नेम, अंडरस्टैंड। सो लेट मी क्लोज ऑफ, और हमारे पास इस कॉलम के अंदर हमारे पास एक इमेज होगा, इसके अंदर एक इमेज होगा, ठीक है। सो सिंपली गो टू अबाउट स्टाइल्स, और हमारे पास हो गया एक्सपोर्ट कांस्ट अबाउट इमेज इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट ड्यू, हमारे पास ड्यू टैग होगा, इसका वेट कितना होगा
100% होगा और हाइट होगा ऑटो, ओवरफ्लो होगा हिडन। नाउ लेट मी कॉपी दिस थिंग और सिंपली मैं करता हूँ इम्पोर्ट, यहाँ पे कमा इम्पोर्ट एंड यहाँ पर होगा about image. Inside there we will have image. So simply go to shared styles और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ इमेज कंपोनेंट, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कांस्ट। अब दोस्तों जो हमारे पास ये शेयर्ड स्टाइल्स हो, इसके तमाम कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड एनी कंपोनेंट्स, ठीक है। सो दैट्स वाई द फाइल नेम एज शेयर्ड स्टाइल्स डॉट जे एस, ठीक है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स हम किसी भी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। सो कांस्ट और नेम होगा इमेज इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट आई एम जी। सो क्रिएट करो आई एम जी टैग और विड्थ होगा 100%, हाइट होगा 100%, ऑब्जेक्ट पिट होगा कवर। सेव द फाइल। नाउ सिंपली गो टू अबाउट और मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे इमेज। नाउ लेट मी यूज इमेज राइट हेयर और मैं फर्स्ट करता हूँ src एट्रीब्यूट। सो दोस्तों मैं करता हूँ स्लैश एसेट्स स्लैश images slash I think profile dot jpg. Let me show you, मेरे पास था profile dot jpg image, basically this one profile dot jpg, फिर होगा alt, so let's say profile image, save the file। so यहाँ पर देखे ना I have this image, exactly fine I have this image, ठीक है। तो everything is fine, yeah very cool। एंड राइट साइड पे हमारे पास होगा थोड़ा सा इंट्रो अबाउट मी। सो कॉल नन के अंदर मैं आता हूँ, हमारे पास एक हेडिंग होगा, ठीक है, हमारे पास एक हेडिंग होगा और ये हेडिंग होगा ओनली फॉर अबाउट कंपोनेंट। सो इनसाइड अबाउट स्टाइल्स एक्सपोर्ट कांस्ट, ये होगा अबाउट हेडिंग इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट h2 एंड यहाँ पर होगा इसका वेट मैं करता हूँ 70%, ठीक है। कलर होगा वाइट, फॉन्ट साइज होगा 22 पिक्सेल्स राइट नाउ। Now let me copy this thing, go to about and ऊपर मैं करता हूँ import first of all, फिर हमारे पास होगा about heading और दोस्तों मैं import करता हूँ use state। so let me add import use state from react, ठीक है, const state equal to use state। so हमारे पास होगा हेडिंग होगा आई एम, अरे यार मैं स्केप करता हूँ कामा, ये कोट आई एम शाकिल खान वेब डेवलपर एंड डिज़ाइनर फ्रॉम पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। लेट मी सेव द फाइल और दोस्त यहाँ पे होगा करली ब्रेसेस स्टेट
dot heading, save the file. Let's see, yeah, everything is fine. Everything is fine. Now one thing more, go to grade styles और कॉलम का होगा पेडिंग, ये होगा 15 पिक्सल्स। अब दोस्तों लेफ़्ट साइड का, इस लेफ़्ट साइड का और यहाँ पर राइट साइड का कोई भी पेडिंग नहीं होगा। सो आई वांट टू रिमूव पेडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। यानी रो के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होगा एंड लास्ट कॉलम होगा उसका पेडिंग राइट एंड पेडिंग लेफ्ट नहीं होगा। सो सिंपली रो के अंदर मैं ऐड करता हूँ मार्जिन लेफ्ट -15 पिक्सल्स, मार्जिन राइट -15 पिक्सल्स। लेट मी सेव द फाइल, या लाइक दिस। अब दोस्तों जो हमारे पास है आई एम शकील खान, इसका फॉन्ट फैमिली थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो लेट मी कॉपी दिस फॉन्ट फैमिली एंड pass that right here and line height होगा 3 rem। लेट्स सी किस तरह है यार, लेट्स सी, बहुत बहुत ज़्यादा है 2.2 रैम, रैम नहीं यार, मैं मेरे कभी प्रोजेक्ट्स है उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ रैम यूनिट। सो दैट्स वाई मेरे जहन में बिल्कुल रैम पड़ा है। सो 22 पिक्सल्स, ठीक है। 25 should be best, 27 slightly more good, yeah, which is fine. Understand, I am Shakil Khan, a web developer and designer from Pakistan, खैबर पख्तूनख्वा। फिर हमारे पास होगा थोड़ा मोर इंट्रो। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, लेट मी गो टू शेयर्ड स्टाइल्स। हमारे पास होगा एक्सपोर्ट कांस्ट मैसेज इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट पी, और टेक क्रिएट करो और इसका वेट, इसका कलर, सॉरी कलर होगा वाइट, फॉन्ट साइज होगा 1.6 रैम, लाइन हाइट होगा 20 पिक्सल्स, ठीक है। Now simply go to about, let me import first of all message। So below this one we will have message, we will have some dummy lorem text। So let me copy lorem text, cut from here। now simply state के अंदर होगा सब हेडिंग, पेस्ट दैट, ठीक है। यहाँ पर क्या मसला है, लेट मी डिलीट द स्पेस, या यहाँ पर भी डिलीट द स्पेस एंड यहाँ पर भी डिलीट द स्पेस, लाइक सो। let me add state dot subheading, save the file, yeah, fine। and now go to shared styles and font size मैंने अगेन यूज़ किया है रैम, so ये होगा 16 पिक्सल, नॉट रैम यार, ठीक है। अंडरस्टैंड, या 14 शुड बी बेस्ट, ठीक है। और टॉप से होगा थोड़ा सा मार्जिन। सो मार्जिन में पास करूँगा एज अ प्रॉप। सो गो टू अबाउट, यहाँ पर होगा मार्जिन इक्वल टू, सो लेट्स से 20। अब ये मार्जिन प्रॉप में एक्सेस करूँगा इनसाइड this file। so let me add margin top
एंड सॉरी वन थिंग मोर, यहाँ पर होगा मार्जिन डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पर होगा डॉलर साइन, करली ब्रेसेस, एरो फंक्शन, प्रॉप्स, इस तरह। फिर होगा प्रॉप्स डॉट मार्जिन टॉप, यहाँ पर होगा पिक्सल यू नेट, इस तरह। अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ टॉप 29। अच्छा, इंस्टेड ऑफ डैश वी हैव टू यूज अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं यूज करता हूँ अंडरस्कोर, ठीक है। इस तरह होगा, टी होगा कैपिटल। So let me add top like this। यहाँ फाइन बिल्कुल ठीक है। और वेट भी मैं पास करता हूँ एज अ प्रॉप, यहाँ पर होगा वेट इक्वल टू लेट से 70% होगा, ठीक है। सो लेट मी ऐड हेयर width props arrow function props डॉट width, यहाँ पर होगा परसेंट। आप यूज़ कर सकते हैं पिक्सल एन यूनिट, ठीक है। या बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। सो इतना बन गया हमारा वेबसाइट, ठीक है। थर्ड हमारे पास होगा माय प्रोजेक्ट्स या माय वर्क। सो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू डू। एंड दोस्तों वन थिंग मोर, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से इफ आई यूज मैसेज कंपोनेंट एनीवेयर, ठीक है। अगर इसको मैं दोबारा रीयूज़ करूँ और मार्जिन टॉप प्रॉप एंड वेट प्रॉप में पास ना करूँ, ठीक है। सो दोस्तों उस कंडीशन में ये कोड एंड ये वेट ये बिल्कुल आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। अगर अगर हमारे पास मजन टॉप मौजूद हो सो तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। अगर हमारे पास वेट मौजूद हो तब वेट अप्लाई होगा। अगर वेट एम्प्टी हो सो ये वेट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो अब ये वेट एंड मॉर्जिन टॉप हमारे पास बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। अगर हम यूज़ करें या यूज़ ना करें हमारे पास कोई भी इशू ना ही होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। सो लेट मी क्लोज about styles। now insert the components, create new file, ये होगा work.js, const work equal to arrow function return export default work। now go to app, let me import work from dot slash component slash work। now below the about let me use work as the component। now simply insert the style components, let me create new file और file का नेम होगा work styles.js। import style program style components export const, ये होगा work container styled dot devo, ठीक है। इसका वर्थ होगा 100%। मार्जिन खान होगा 80 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट होगा 0, ठीक है। 0 होगा। और बैकग्राउंड होगा बिल्कुल काला, ठीक है। so let me copy, now go to
work input this thing program one level up style component slash work styles work कंटेनर। फिर हमारे पास होगा import कंटेनर from one level up style components shared styles। फिर होगा import row from style components slash grid styles। सेकंड होगा call, ठीक है। so let me use row। फिर होगा call। so call dash मैं यूज़ करूँगा असल में फोर, ठीक है। मैं यूज़ करूँगा फोर कॉलम्स हो, हमारे पास होंगे सम इमेजेस। सो मैं यूज़ करूँगा यूज स्टेट हुक। सो अप हेयर इनपुट यूज स्टेट प्रोग्राम रिएक्ट कांस्ट स्टेट इक्वल टू यूज स्टेट। हमारे पास होगा एक एरे, फिर हो गए हमारे पास होगा एक ऑब्जेक्ट। हमारे पास होंगे ज़्यादा ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक नहीं होगा। सो आईडी होगा वन, फिर होगा इमेज। सो लेट मी शो यू द इमेज। हमारे पास है वर्क वन, वर्क टू, वर्क थ्री, वर्क फोर, वर्क फाइव, वर्क सिक्स अप टू वर्क सिक्स। और दोस्तों ये इमेजेस आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द सोर्स कोड। और सोर्स कोड का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये फोल्डर आपको मिलेगा इनसाइड द पब्लिक फोल्डर। फिर आपके पास होगा एसेट्स फोल्डर, इनसाइड देयर यू विल हैव इमेजेस फोल्डर, ठीक है। सो मैं ऐड करता हूँ स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश वर्क वन डॉट जेपीजी। after that what we will have, we will have nothing। let me add comma और मैं करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट 6 टाइम्स हो। सो ये होगा ID 2 3 4 5 6 डिलीट दिस वन। ये होगा वर्क 2 वर्क 3 वर्क 4 वर्क 5 वर्क 6, ठीक है। and let me delete call right now। so curly brace और मैं लूप करूँगा बेसिकली state array। so state dot map हमारे पास होगा just work return। अब दोस्तों what we will do, what we will do हमारे पास होगा call। so call equal to for और इसके अंदर हमारे पास एक another component होगा। so simply go to work styles। so export const work image equal to styled dot div। हमारे पास जस्ट होगा width 100 height 100 overflow hidden not auto hidden, ठीक है। let me copy this thing, scroll up, let me add comma import एंड यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ लाइक सो। इसके अंदर होगा जस्ट इमेज हो और इमेज हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है इनसाइड शेयर्ड स्टाइल्स हो, यहाँ पर देखिए ना। सो लेट मी इंपोर्ट यहाँ पर
image. Let me add image like so. हमारे पास होगा src, so work dot name, sorry image, basically this image. और दोस्तों खाल के अंदर हमारे पास होगा की, कि हमारे पास कोई वार्निंग वगैरह ना हो, सो वर्क डॉट आई डी, सेव द फाइल, लेट मी स्क्रॉल डाउन। अच्छा जी, ये स्टिल रिस्पॉन्सिव नहीं है, सो वाई। अच्छा, हमारे पास कंटेनर नहीं है, सो लेट मी कट दिस कोड, लेट मी यूज कंटेनर, इस तरह पेस्ट दैट। और कंटेनर ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्ट है, सेव द फाइल, या बिल्कुल फाइन है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ऊपर हमारे पास होगा टाइटल के टाइटल, एंड इसका पैडिंग भी होगा, ठीक है, थोड़ा सा। सो इनसाइड वर्क स्टाइल्स हमारे पास होगा पैडिंग टॉप बॉटम 80 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट 0। एंड फिर हमारे पास होगा इनसाइड शेड स्टाइल्स, हमारे पास होगा normal heading, so let me add export const heading equal to styled dot h2 backtext color white, font size 20 pixels, ठीक है। let me save the file and text transform capitalize, go to work, मैं करता हूँ import heading। और दोस्तों एंड कंटेनर के अंदर होगा जस्ट हेडिंग, सो लेट्स से माय प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये आप स्टेट के अंदर भी आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक एरे है, बट खैर मैं क्रिएट करता हूँ अदर स्टेट। सो हेडिंग इक्वल टू यू स्टेट माय वर्क, let me add heading, save the file, let's see. So I have my work, and by the way one thing more, got to shared style zone, इसका font weight होगा normal, ठीक है, यह fine। and margin bottom होगा 15 पिक्सल्स, या बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास है द फाइनल सेक्शन, ठीक है, द फाइनल सेक्शन जो हमारे पास है स्केल जोन। सो क्लोज अप, क्लोज अप, क्लोज अप। सो इंसर्ट द कंपोनेंट्स एंड न्यू फाइल, और ये होगा स्केल्स डॉट जे एस कांस्ट एरो फंक्शन return export default scales. Now go to app.js, let me import scales from dot slash component slash scales, एंड वर्क के बाद मैं यूज़ करता हूँ स्केल्स एज अ कंपोनेंट। और स्टाइल कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, इसका नेम होगा स्केल्स स्टाइल्स डॉट जे एस। सो मैं करता हूँ इम्पोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, फिर होगा एक्सपोर्ट कांस्ट स्केल्स कंटेनर इक्वल टू
स्टाइल्ड डॉट डिव एंड इसका होगा मार्जिन टॉप बॉटम 80, लेफ्ट एंड राइट होगा 0, ठीक है। एंड विड्थ होगा 100%। सिंपली गो टू स्किल्स, लेट मी इंपोर्ट स्किल्स कंटेनर, और उसके बाद सॉरी फिर होगा इंपोर्ट कंटेनर, फिर हमारे पास होगा इंपोर्ट रो, सेकंड होगा कॉल। now inside the return we will have skills container, inside there we will have container, inside the container we will have row, फिर हमारे पास होगा कॉल, ठीक है। सो कॉल डैश नॉट डैश इक्वल टू, सो मैं यूज़ करूँगा 6 कॉलम्स, ठीक है। and up here I'm going to import use state from React. Now inside the component we will have const state equal to use state, हमारे पास होगा एक ऑब्जेक्ट, सो हमारे पास होगा what we will have, यहाँ पर होगा heading, so let's say my skills, फिर होगा सब heading, so let me add some dummy text, so let me add lorem, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ठीक है, इस तरह। और दोस्तों what we need to do, inside call, इस कॉलम के अंदर हमारे पास होगा एक हेडिंग हो, सो फ्रॉम शेयर्ड स्टाइल्स आई एम गोइंग टू इंपोर्ट हेडिंग, इस तरह। लेट मी ऐड हेडिंग curly braces state dot heading, save the file, yeah, so we have my skills, फिर हमारे पास होगा सब हेडिंग, सो मैं यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली मैसेज कंपोनेंट, सो मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर होगा मैसेज curly braces state dot sub heading like this, yeah, exactly fine, and it's fine basically, ठीक है। एंड राइट साइड पे हमारे पास होंगे स्किल्स, हमारे पास होंगे स्किल्स, सो व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली मैं यूज़ करूँगा HTML प्रोग्रेस टैग हो, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू स्किल्स, यहाँ पर मैं आता हूँ, एक्सपोर्ट कांस्ट, हमारे पास होगा प्रोग्रेस कंटेनर इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट डिव, सॉरी इसका मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्सो, जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन होगा, फिर हमारे पास होगा एक्सपोर्ट कांस्ट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यार नहीं है, तो मैं प्रोग्रेस तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं करूँ स्किल्स कंटेनर स्किल्स, इस तरह, यहाँ पर भी होगा स्किल्स नेम इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट डिव, इसका होगा कलर वाइट एंड फॉन्ट साइज होगा 1.16 रैम, फिर होगा एक्सपोर्ट
कांस्ट, एंड कांस्ट के बाद हमारे पास होगा स्किल्स वैल्यू इक्वल टू स्टाइल्ड डॉट डिव बैकटिक्स। इसका भी कलर होगा वाइट, फॉन्ट साइज होगा 16 पिक्सेल्स। नाउ सिंपली गो टू skills डॉट जेएस। हमारे पास होगा अनदर स्टेट, सो कांस्ट माई स्किल्स इक्वल टू यूज स्टेट, एक एरे होगा, आईडी होगा 1, फिर होगा नेम, सो लेट्स से जावास्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, वैल्यू होगा लेट्स से 80%, ठीक है। लेट मी ऐड कामा, इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पर होगा ID2, नेम होगा रिएक्ट जेएस, वैल्यू होगा 85, ठीक है। अगेन कॉपी, आईडी होगा 3, एंड यहाँ पे होगा रिएक्ट नेटिव, और ये होगा लेट्स से 70%। अगेन कॉपी, आईडी होगा पोरो, और इसका नेम होगा व्यू जेएस, और ये होगा 90%। ना कॉपी, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा नोड जेएस 90% जस्पाइन, यहाँ पर आईडी होगा 6, एंड लेट्स से ग्राफ कीवेल 70%, ठीक है। अच्छा जी, सो इस कॉलम के बाद हमारे पास होगा अनदर कॉलम, सो लेट मी ऐड कॉल, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूप चलाऊंगा। सो माई स्किल्स डॉट मेफ एंड स्किल रिटर्न कॉल, यहाँ पर होगा basically what we will have, ये कॉलम ऊपर होगा या बाद में होगा? हाँ, ऊपर होगा या बाद में होगा? अंदर भी कोई इशू नहीं होगा आई थिंक। सो की होगा स्किल डॉट आईडी, इसके अंदर होगा वी विल हैव skills container, so let me copy, एंड यहाँ पर मैं तो ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ है स्किल्स कंटेनर, बेसिकली दिस वन। अच्छा यहाँ पर यार ये दोनों नेम सेम है, स्किल्स कंटेनर, ये दोनों सेम है। सो स्किल्स ब्लॉक, तो मैं करता हूँ इंपोर्ट स्किल्स ब्लॉक, फिर स्किल्स नेम, स्किल्स वैल्यू, एंड यहाँ पर होगा skills block, inside there we will have skills name, so name होगा skill dot name, एंड फिर होगा skills
value, so skill dot value percent. Let me save the file. Let's see. अरे यार इसका तो इतना बड़ा फॉन्ट साइज है. लेट्स सी यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है. 16 रेम नहीं 16 पिक्सल यार. 16 पिक्सल्स या बट यू नो जो हमारे पास है ये कॉलम ये ऊपर होना चाहिए. सो लेट मी कट दैट और इसको मैं यहाँ पर रैप ऊपर लगाता हूँ. कट फ्रॉम हेयर pass that here. Let me cut this thing and ये होगा यहाँ पे. Now this is fine, exactly fine, and we have to add one thing more. Basically यहाँ पे inside skills block let me add width 100%. डिस्प्ले प्लेक्सो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लेकिन कुछ नहीं हुआ इससे. लेट मी चेक स्किल्स ब्लॉक को स्किल्स नेम स्किल्स वैल्यू लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ. डिस्प्ले प्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर मैं करूँ बैकग्राउंड रेड. क्या मसला हो सकता है. अगर मैं करूँ प्लेक्स 1 आई थिंक नो. अगर मैं यहाँ पे करूँ यहाँ पे प्लेक्स 1 मैंने कहीं पर मिस्टेक किया है. सो लेट मी चेक स्किल्स ब्लॉक सॉरी यहाँ पर कॉल डैश कॉल्स इक्वल टू कैलिब्रेट 6 ये मिस्टेक था असल में. या which is fine now. So let me delete background, save the file. Yeah, exactly fine. ठीक है. Now ब्लॉक का होगा मार्जिन एट बॉटम 10 पिक्सल पर नाउ. ठीक है. फिर हमारे पास होगा एक्सपोर्ट कांस्ट progress bar equal to styled dot and create करो progress html tag हो. इसका वेट 100%. ठीक है. पर now go to skills and from skill styles import progress bar. और दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ प्रोग्रेस बार इस तरह. लेकिन ये रैप होगा एक पेरेंट टैग के अंदर. सो लेट मी इंपोर्ट फ्रैगमेंट फ्रॉम रिएक्ट. ठीक है. एंड यहाँ पर होगा फ्रैगमेंट. let me cut the closing tag, paste that. Let me cut key and paste up here.
ठीक है। अरे यार, आई डोंट नो क्या हो रहा है यार, ये तो मूव हो रहा है, लेकिन मैंने कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं की है, और ये मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। नाउ टू सॉल्व this issue, simply we have to add max equal to 100 and value equal to scale dot value, yeah, which as spine, ठीक है, understand, and go to scale styles, delete this thing from here and pass that here, yeah, fine। एंड अब दोस्तों इस इन तमाम प्रोग्रेस बार्स को मैं स्टाइल करता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास कोड है, और वो कोड मैंने उठाया था फ्रॉम फ्रॉम गूगल, ठीक है। सो वो कोड आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम माय सोर्स कोड, और सोर्स कोड आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, ठीक है। सो मेरे पास मौजूद है, लेट मी गो टू माय प्रोजेक्ट src index.js, let me open that। अरे यार वो कोड तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा ये तो गो टू डेस्कटॉप, और वो है रिएक्ट स्टाइल्ड src, वेट यार, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया, लोडिंग, इंडेक्स स्टार्ट जेएस, अच्छा ये कोड है। सो इस प्रोग्रेस से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक मैंने किया कॉपी, ठीक है। आप भी कॉपी कर लें। नाउ गो टू index.js, और इस बॉडी के बाद मैं करता हूँ पेस्ट। लेट मी सेव द फाइल, लेट मी रिफ्रेश वन टाइम, but no effect। So simply go to scale styles, कर मैं ऐड करूँ बैकग्राउंड री ग्रीन, अच्छा जी, बस अब टिक हो गया। एंड बॉर्डर रेडियस 0.5 rem, and overflow hidden, save the file, yeah, this as spine। और दोस्तों वन थिंग मोर जो हमारे पास है स्किल्स ब्लॉक, इसका होगा यहाँ पे होगा मार्जिन बॉटम 0.5 rem। अरे यार 5 पिक्सल, ये रेम नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई मतलब भी नहीं है 5 पिक्सल यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सो बस ये हमारे पास बन गया। अच्छा जी, if I add here 10 pixels, that should be good, yeah, slightly good। and अगर इसका मैं हाइड करूँ 15 पिक्सल्स, ज़्यादा है 10 पिक्सल्स, दिस इज़ गुड, ओके, बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंड। अब दोस्तों ये स्किल्स हो, और ये हेडिंग होगा बिल्कुल अलाइन टू वर्टिकली। सो गो टू स्किल्स,
हमारे पास जो रो है इसको मैं पास करता हूँ अलाइन इक्वल टू, ये होगा सेंटर. सेव द फाइल. नाउ गो टू grid styles. Inside row let me add align items dollar sign curly braces arrow function props. So props dot align. ठीक है. या बिल्कुल ठीक है. Exactly fine. And finally we have to uh, make responsive this website. So let me do like this. यहाँ पर स्क्रॉल बार है. ये क्यों है? Simply go to shared styles, scroll up. Let me delete this width. अब भी थोड़ा सा है लेकिन डोंट वरी, ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. ये कहाँ पर ये इशू हो सकता है? लेट मी स्क्रॉल डाउन. ठीक है. डोंट वरी, इशू सॉल्व हो जाएगा. अंडरस्टैंड. सो इनसाइड द कंटेनर में ऐड करता हूँ यहाँ पर मीडिया क्यूरी. ठीक है. सो डायरेक्टली बैकटेक्स्ट के अंदर हम अपेंड कर सकते हैं CSS मीडिया क्यूरी. सो एट द रेट ऑफ साइन मीडिया, सॉरी, मैक्स विड्थ अगर हो 765 पिक्सल्स, देन वेट करो 100%. ठीक है. और पैडिंग टॉप बॉटम होगा 0, लेफ्ट एंड राइट होगा 15 पिक्सल्स. ठीक है. लाइक दिस. एग्जैक्टली फाइन. बिल्कुल ठीक है. नाउ सिंपली गो टू ग्रिड स्टाइल्स और इसको मैं करता कॉपी इस कोड को. लेट मी कॉपी. नाउ गो टू ग्रिड इनसाइड रो. लेट मी पेस्ट दैट कोड and वेट करो 100%. डिलीट दिस थिंग. 100 ना करो, जस्ट करो प्लेक्स डायरेक्शन करो कॉलम. सेव द फाइल लाइक दिस. ठीक है. और कॉलम के अंदर भी मैं करता हूँ पेस्ट. जस्ट वेट करो 100%. like this, which is fine. Understand? Everything is fine. अब इस हेडिंग को मैं करता हूँ डिक्रीज. सो गो टू हेडर स्टाइल्स एंड यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट एंड फॉन्ट साइज होगा 35 पिक्सल्स. या एंड बाकी तो मेरे ख्याल में बस ठीक है. बाकी तो बिल्कुल ठीक है. ठीक है. अगर मैजेंटा में करूँ, मैजेंटा तो यहाँ पर है. सो लेट मी कॉपी दिस थिंग. ऑलरेडी कॉपी है. सो लेट मी कॉपी दीज 2 लाइन्स, पेस्ट देम. अब ये होगा 10 एंड 10. लेट्स सी. ऊपर से होगा 15, मार्जिन टॉप होगा 15. अब थोड़ा बेहतर है. ये भी ठीक है. अच्छा, ये सब कुछ ठीक है.
और दोस्तों इमेज पर होवर करने के बाद थोड़ा सा एनिमेशंस में ऐड करूँगा। सो गो टू प्रोजेक्ट्स, वर्क स्टाइल्स एंड वर्क इमेज के अंदर मैं ऐड करता हूँ एंड साइन। ठीक है, एंड साइन। सो एंड साइन का मतलब है, मतलब बेसिकली है वर्क इमेज। अगर कोई करे वर्क इमेज पे होवर कोई करे, देन इसके अंदर जो मौजूद है आई एम जी, ठीक है, इसके अंदर जो मौजूद है आई एम जी, लेट मी शो यू, गो टू वर्क, और हमारे पास मौजूद है बेसिकली दिस इमेज। ठीक है, और बिहाइंड पे ये इमेज प्रोड्यूस कर रहा है आई एम जी टैगों। सो क्या करो, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.5 और सिंपली आई एम जी का होगा ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड्स linear। या कूल, परफेक्ट। सो दोस्तों बस ये था हमारे पास द फाइनल प्रोजेक्ट जो बिल्कुल रेडी है, और ये है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर में आ गया यार। सेंटर में भी बस ठीक है, इतना इशू तो है नहीं ख़ास मेरे ख्याल में। सेंटर में भी बस ठीक है, यू नो, मुझे तो पसंद है सेंटर में भी, नो इशू सो फार। ठीक है, and if you want to move right here, then what we will do, let me close this file, now go to header, and हमारे पास था बेसिकली, हमारे पास था what contain, इसका डिस्प्ले हमारे पास है प्लेक्स। ठीक है, और what we need to do, आई थिंक अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पर कंटेनर के अंदर, अगर मैं दोबारा ऐड करूँ width 100%, सॉरी 1200 पिक्सल्स, या फाइन, let me resize, yeah, no issue, exactly fine। सो दोस्तों ये काफ़ी है, और ये था हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, जो इनिशियली मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, सो स्टिल आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।